अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टैंडर्ड 9th मुहद्दिद इल्म हिंदसा 7वां लेसन। आज हम मुहद्दिद इल्म हिंदसा में सीखेंगे मुहद्दिद इल्म हिंदसा इस सबक में महवर, मुब्दा और रुबा, एक्स महवर की मुतवाज़ी ख़त, नुक्ते के मस्तवी में मुहद्दिदीन, वाय महवर की मुतवाज़ी ख़त, नुक्ता मुर्तसिम करना और ख़त की मसावत, ये सब टॉपिक्स हम मुहद्दिद इल्म हिंदसा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। अब बारी आती है बच्चों महवर, मुब्दा और रुबा। दत्ता भाव के घर के मुकाम व तरतीबी अदाद से हकीकी तौर पर बताए गए हैं। इसी तरह एक दूसरे पर उमूद दो खतूत से फासलों के ज़रिए मस्तवी में किसी नुक्ते का मुकाम सही तौर पर बता सकते हैं। दो ख़त को अगर हम उमूद करें और उमूद दो ख़त एक दूसरे पर अगर उमूद है तो इसके ज़रिए हम किसी भी चीज़ का क्या बता सकते हैं, मुकाम बता सकते हैं। किसी नुक्ते का मस्तवी में मुकाम बताने के लिए इस मस्तवी में एक उफ़क़ी अददी ख़त खींचते हैं और इस अददी ख़त को एक्स महवर कहते हैं। उफ़क़ी यानी आड़ी बच्चों। तो हम कोई मस्तवी में यानी हम ब्लैक बोर्ड पर या हम इस मोबाइल की स्क्रीन पर या आपकी नोटबुक में जब हम उफ़क़ी लकीर या उफ़क़ी अददी ख़त खींचते हैं तो उफ़क़ी अददी ख़त को हम एक्स महवर कहते हैं। एक्स महवर पर ओ मुहद्दिद वाले नुक्ता से एक्स महवर पर उम्मूद दूसरा ख़त वाय महवर है। आम तौर पर दोनों अददी ख़त पर ओ अदद ज़ीरो अदद एक ही नुक्ते से ज़ाहिर किया जाता है और उस नुक्ता को मुब्दा ओरिजिन कहते हैं। ओ जो है ओ और सिफर ओ मुब्दा ओरिजिन, जहाँ हमने दो ख़त खींचे जो एक दूसरे पर उमूद है तो उमूद जहाँ उमूद होते हैं उस नुक्ते को हम मुब्दा कहते हैं, इंग्लिश में से ओरिजिन कहते हैं। और इसका जो अदद होता है वो ज़ीरो होता है, सिफर होता है। देखो ये है एक्स महवर, नज़र आ रहा होगा शक्ल में एक्स महवर, और खड़ा जो है वो वाय महवर, जो उफ़क़ी है वो एक्स महवर है और जो उमूद है वो वाय महवर है। एक्स महवर पर ओ के दाएं तरफ मज़बत अदद जबकि बाएं तरफ मनफी अदद दिखाते हैं। देखो दाएं जानिब मज़बत और बाएं जानिब मनफी अदद दिखाई देते हैं। वाय महवर पर ओ के ऊपर मज़बत अदद और नीचे मनफी अदद दिखाई देते हैं। एक्स और वाय महवरों की वजह से मस्तवी के 4 हिस्से हो जाते हैं। हर हिस्से को रुबा कहते हैं। शक्ल में दिखाया हुआ है। देखो पहला रुबा लिखा हुआ है, उसके बाद दूसरा रुबा लिखा हुआ है, तीसरा रुबा लिखा हुआ है और चौथा रुबा लिखा हुआ है। और ये 4 हिस्से घड़ी की गैर सादा सिम से रुबात के नंबर शुमार देने का रिवाज है। हमारी घड़ी कैसी चलती है, पहले 1 पे आता, 2 पे, 3 पे, 4, 5, 6 पर, इस तरह से क्लॉकवाइज हमारी घड़ी कैसी चलती है उसके अपोजिट जैसे घड़ी है। पहला रुबा, उसके बाद दूसरा रुबा, फिर नीचे तीसरा रुबा, फिर नीचे चौथा रुबा। अब हम पढ़ेंगे मस्तवी में नुक्ते के मुअव्विन मुहद्दिदीन। देखो आपके पास दो अददी ख़त है, एक है एक्स महवर और एक है वाय महवर। एक एक्स है और एक है वाय। एक्स जो है महवर जो है उफ़क़ी ख़त है और वाय उस पर उमूदी ख़त है। जो उमूद है वो वाय महवर है। अब यहाँ इस शक्ल में आपको ओ नज़र आ रहा होगा और इस शक्ल में जो ओ है वो क्या है, मुब्दा है। और उसके यानी ओ के जो मुहद्दिद है वो क्या रहेंगे, 0 और 0। पहले एक्स लेते हैं और फिर वाई लेते हैं। शक्ल में आपको एम नज़र आ रहा होगा। ये कौन से महवर पर है, एक्स महवर पर है ना। अगर ये एक्स महवर पर है तो एक्स बराबर 2 आप लोग लिखेंगे और वाई उसका मुहद्दिद 0 आएगा। इसी तरह से वाई महवर पर नुक्ता एन पर गौर कीजिए। नुक्ता एन पर गौर करने के बाद ये कौन से महवर पर है, नुक्ता एन वाई महवर पर है, इसलिए आप वाई बराबर 3 लिख सकते हैं। और आपका अगर आपको मुहद्दिद लिखना रहेगा तो आप 0,3 लिखेंगे। इसी तरह से नुक्ता पी का तयन कीजिए। तो नुक्ता पी के मुहद्दिद बताइए। तो पहले एक्स महवर लेते हैं फिर वाई लेते हैं, तो पी जो है वो 2 और 3 है।
अगर क्यू पूछा गया तो वो है नफ़ी 3 और 2। इस तरह से हम जो है यहाँ देखो एक्स महवर और वाई महवर के ज़रिए मुतय्यन किए गए मस्तवी में नुक्ता पी दिखाया गया है। इस मुकाम इसके दोनों महवरों के फासले से, यानी पी का मुकाम अगर हमको बताना रहेगा तो पी कौन से मुकाम पर है, एक्स महवर पर 2 मुकाम पर है और वाई महवर पर 3 मुकाम पर है, इसलिए मैंने पी लिख दी हूँ 2 और 3। पहले एक्स लिखा जाता है फिर वाई लिखा जाता है। इसके लिए एक्स महवर पर पी एम कता और वाई महवर पर पी एन उमूद है। एम का एक्स महवर पर मुहद्दिद 2 है और एन का वाई मुहद्दिद क्या है, 3 है। पी का एक्स मुहद्दिद 2 और वाई मुहद्दिद क्या है, 3 है। नुक्ते का मुकाम बताते वक्त इसका एक्स मुहद्दिद पहले बताने का रिवाज है ना, पहले एक्स मुहद्दिद बताना है फिर वाई मुहद्दिद बताना है। और इस मफरूज़े के लिहाज से पी नुक्ता के मुहद्दिदीन का महवरों से फासला बिलतरतीब। अभी हम शक्ल नज़र आ रही होगी जिसमें नुक्ता ई है, नुक्ता एफ है, नुक्ता टी है, नुक्ता जी है। अगर मैं नुक्ता ई की बात करूँ तो एक्स महवर पर 2 पर है और वाई महवर पर 1 है। यानी हम किस तरह से जवाबात लिखेंगे, देखो नुक्ता ई के मुहद्दिदीन 2 और 1 चेक कर लो, पहले एक्स फिर वाई। नुक्ता एफ के मुहद्दिदीन नफ़ी 3 और 3, नुक्ता जी के मुहद्दिदीन नफ़ी 4 नफ़ी 2 और नुक्ता टी के मुहद्दिदीन 3 और नफ़ी 1 है।